ये छुपा हुआ नहीं है। मौतें हो रही हैं, हम लगातार दिखा रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, परेशान है, हैरान है, लोगों के नाम काटने का एक क्रम का आदेश है। इन सब के बीच जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो अयोध्या, हम लोग पहले बात कर रहे थे, तो जो कहते हैं अनिल सिन्हा साहब ने जो चीज शुरुआत जहां से की कि भाई ये जो इसको, इसके पीछे इसको भी देखिए कि ये भय वो भी सता रहा है कहीं, कि जो उसको कहीं काउंटर करने के लिए एकजुट करना, एकत्र करना, पन्ने पुराने खोलना, फिर आपस और लौटना, एक हो जाए सारा कुछ संदेश, गुलामी की मानसिकता। क्या कहेंगे आप? संजीव जी, पता नहीं क्यों मुझे तो जब ये भाषण सुन रहा था मैं, तो अचानक अपना चंबल और वो याद आ रहा था। आपने भी सुना होगा कि डकैत जो है बढ़िया माल लूटते थे और उसके बाद आके देवी के मंदिर में एक घंटा चढ़ा देते थे और पुजारी जी को खूब वस्त्र दान कर देते थे। तो जो बाबा ऐसे हाथ उठा रहे थे, झुके जा रहे थे, वो दान दक्षिणा वाले, और बिहार लूट के आए हैं तो चलो राम जी के ऊपर वो एक वो चढ़ा दें। सुंदर और व्याख्या, बहुत सुंदर बिल्कुल व्याख्या, सुंदर इसके व्याख्या। अलावा कुछ नहीं है। और अगर जितना हम कोई बहुत ज्यादा धर्म को नहीं जानते, जितना माँ बाप से सीखा और समाज में रह के सीखा है, अगर राम होते तो आज वो इसी ध्वजा से कूद के आत्महत्या कर लेते। कोई इससे बड़ा मजाक तो राम का हो ही नहीं सकता। जितना बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है, बात राम की हो रही है और काम रावण के हो रहे हैं। ये इससे बड़ा मजाक क्या है? और देखिए, संत लोग बैठे हैं, ये सब या तो लक्ष्मी जी के बल पे आए हैं या डंडे की नोक पे आए हैं। सबको लाके बैठा लिया गया और मंच पे खड़े होके, और उसके बाद जिस तरह का भाषण दिया जा रहा है, हाइट जिस तरह कैमरा एक्शन है, वहां कई कई कैमरे हैं, कई कैमरे ही कैमरे हैं, कैमरे ही छोड़ कैमरे। दीजिए, कैमरे छोड़ दीजिए, टेलीप्रॉम्प्टर की बात करिए। कैमरे तो जीवन का हिस्सा है उनके। मुझे लगता है कि कैमरा नहीं हो तो जो वॉशरूम है उसमें नित्य क्रिया भी नहीं कर पाएंगे, वो भी कैमरे पे ही होती होगी। वो जीवन का हिस्सा है। लेकिन जितना बड़ा झूठ राम के इतने आदर्श, अब आप बात कर रहे हैं SIR, ममता बनर्जी बंगाल, तो राम पर ही बात कर लीजिए। राम ने पिता का आदेश मानने के लिए सौतेली माता के द्वारा मांगे गए वर का पालन करने के लिए राजगद्दी छोड़ के जंगल में गए, और यहाँ इन्होंने राजगद्दी पाने के लिए बूढ़े बाप, आडवाणी इनके बाप ही तो थे, राजनीतिक बाप थे। अगर वो नहीं होते तो जब अटल जी ने कहा था कि राजधर्म निभाना चाहिए था, तभी बाहर हो जाते। उनको ही किनारे कर दिया, आज तक सड़ रहे बेचारे। और जो राम ने कौन को जोड़ा? राम ने जोड़ा सर्वहारा वर्ग को। बंदर क्या थे? हनुमान क्या थे? जामवंत क्या थे? राम नीचे से लोगों को ऊपर लाए। इन्होंने क्या किया है? 5 किलो अनाज लो, तुम्हारा वोट भी हम डाल लेंगे। इनका इनका आदर्श कौन है? इनके लिए अडानी है। जहां चाहिए बेटा ले लो। तो आज आप ये शुद्ध रूप से ये चोरी डकैती करके राम की शरण में आ जाते हैं, राम के नाम पे। और आज का जो संत समाज है, एक संत समाज वो है जो वास्तव में संत है, दूसरा संत समाज वो है जो व्यापार करता है, जो धंधा करता है, जो कारोबार करता है और भगवा पहन के 45 रुपए लीटर पेट्रोल भी बिकवा देता है। एक वो है। तो ये जो वो समाज है जो भगवा कपड़े पहन के इस देश को कलंकित करता है। मेरा शब्द सुन लीजिए, ये वो संत बैठे थे जो इस भगवा कपड़े पहन के इस देश को कलंकित कर रहे हैं। एक भी भगवा पहनने वाला ओरिजिनल संत, मूल संत या तो वहां है नहीं, और अगर होता तो सवाल जरूर पूछता कि आप इतना झूठ, कर्म मंत्रा जैसे बात सीता की, क्या है ये सारी चीज है। तो रामायण, राम, ये सब इन्होंने उनको जो है अपनी सुविधा के लिए उनकी व्याख्या कर रहे हैं। अब आप SIR की बात कर रहे हैं। SIR की मैंने कल भी आपके प्रोग्राम पे कहा था, और मुझे लगता है कि अनिल जी और रामचरण जी और बिलाल भाई मानेंगे। ये जो 1 महीने में SIR 12 राज्यों में है, नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि अभी ज्ञानेश कुमार कब्जे में है, पूरा सिस्टम कब्जे में है, बिहार जिस तरह लूट लिया कोई बोला नहीं है, वो अपनी बैसाखियां गिराने के लिए मध्यावधि चुनाव करा सकते हैं। और उसी लिए SIR। घाटा कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में। ये सब जगह दोबारा करेंगे और वोट लूट लेंगे, बहुमत के पार हो जाएंगे। उसके बाद बिहार में नीतीश कुमार को एक धक्का देके घर बैठा देंगे या मेंटल हॉस्पिटल भेज देंगे, और उसके बाद बीजेपी की सरकार बन जाएगी वहां पर। तो सारा लक्ष्य जो है एन केन प्रकार
उस सत्ता को हासिल करना है जहां ये नहीं पहुंच पा रहे। चाहे बंगाल में इनके लिए बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है, बिहार में इन्होंने नीतीश के कंधे पे सवार होकर सत्ता हासिल कर ली। आज नीतीश जो है उनका कोई मतलब नहीं है, औचित्यहीन है। और सम्राट चौधरी, ऐसा कौन सा अपराध नहीं है। अब आप सोचिए, अभी आपने राम का भाषण दिखाया, आप कहते हैं दर्शक मैं भी कहने वाला था बंद करो भाई, गलत असर पड़ता है। बच्चे ये देखते हैं कि अभी अभी सम्राट चौधरी चुने गए। सम्राट चौधरी को मोदी जी सबसे बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, आपने भी सुना था। किसने कहा था? अमित शाह ने। वो सम्राट चौधरी बलात्कार, हत्या, ऐसा कौन सा अपराध है, अनिल जी ज्यादा बता पाएंगे, जो नहीं है। और आज वो क्या है, वो कानून का पालन कराने वाले मंत्री हैं और उन्होंने शुरू कर दिया। एनकाउंटर हो गए, बुलडोजर चल गया। ये क्या है? यही राम के लोग हैं क्या? ठीक ठीक, ऐसे ही अरुण राम जी, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी लेना है, मैं आप करिए, आप कंप्लीट करिए, आप करिए करिए मैं आप। यही कह रहा हूं संजीव जी। तो एसआईआर को जो है, नरेंद्र मोदी जब 2047 की बात करते हैं तो हम लोग भूल गए कि उन्होंने सदन में बिना विपक्ष के वो कानून पारित कराया था जिसमें अपने सारे चुनाव आयुक्तों के अपॉइंटमेंट की जो शर्तें बदल दी। बिल्कुल तो बिल्कुल अपना बिल्कुल। अपना वो पालतू टॉमी भी बैठा देंगे तो कोई नहीं रोक सकता। क्यों? एक मंत्री, एक प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष, बहुमत उधर हो गया। और उसके जरिए, इससे बढ़िया राजीव कुमार से ज्यादा पालतू ज्ञानेश कुमार है। वो राजीव कुमार अग्रवाल थे, ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी है। और जिस तरह से, जिस लेवल पे जाके ये काम कर रहे हैं, इससे पहले तो इतनी कल्पना तो आप कर नहीं ही नहीं किसी सकते। करते गैंग करते के बिल्कुल गैंग के मेंबर से, गैंग बिल्कुल। के मेंबर से, नक्सल मेंबर से भी नहीं कर सकते जितनी लॉयल्टी के साथ ज्ञानेश कुमार काम कर रहे हैं। और मोदी जी का इरादा ये है कि जल्दी से जल्दी ये जो है मध्यावधि करा के 275 का आंकड़ा पूरा करके उसके बाद आपको बताएंगे। तब तक राज्यों में जो जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ेगी, फिर राज्यसभा में इनका बहुमत हो जाएगा। फिर ठीक क्या करोगे आप? फिर ठीक सब ठीक, रास्ते पार हो जाएंगे। रास्ते पार, और बिल्कुल। ये जो राम का चोला ओढ़ा, जो राम को याद किया, वो सिर्फ इसलिए किया कि जो बची लूट है वो पूरी कर लें, उसके बाद फिर अयोध्या आएंगे तो हो ठीक, सकता है 200 किलो का सोने का परत चढ़वा दें। कहता है कि क्या मोदी जो चाह रहे हैं हम, हमने जो बिहार और तमाम वो एक वापस स्थापना की, और सब पर क्या अंतिम एक नोट आपका सब। देखिए, सबसे पहले तो फौज वाले फैसले से शुरू करते हैं। प्लीज। बड़ा अच्छा किया, सूर्यकांत जी आए तो सूर्य की तरह चमकेंगे। बड़ा फैसला दिया कि एक ईसाई अफसर गुरुद्वारे में नहीं गया, उसने बड़ा बुरा कर दिया। उसको तो वहीं गुरुद्वारे के सामने ले जाके गोली मारने का आदेश दे देते तो और अच्छा होता। लेकिन फिर वो जब वर्तमान प्रधानमंत्री एक मंदिर में जाके और जिस तरह की बात कर रहे हैं, उसके बाद जब वो मुसलमानों को लेकर के टिप्पणियां करेंगे, करते रहे, उनके खून में है, उनकी आदत में, उनके स्वभाव में है। तब उस दिन सूर्यकांत जी किस बिल में घुसेंगे, कहां जाएंगे, क्या करेंगे? क्योंकि मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूं, वही खुला खेल फरुखावादी इसी में कहते हैं। क्योंकि अगर सर्वोच्च न्यायालय का, हमारे देश का सर्वोच्च न्यायाधीश, अगर एक अफसर के उस फैसले को कि वो अपनी भावनाओं के, अपनी धार्मिक भावनाओं के विपरीत न जाके, या उसने अपनी धार्मिक भावनाओं को आगे किया और गुरुद्वारे में नहीं गया, सेना के हिसाब से ये बहुत गलत बात थी। मैं भी मैं जानता हूं क्योंकि मैं ट्रेंड वार करस्पॉन्डेंट हूं, आर्मी के साथ बहुत लंबे समय तक रहा हूं, जानता हूं चीजों को। नहीं करना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जब ये बात वो एक अफसर पर लागू कर रहा है तो क्या मैंने वो देश सवाल के सवाल अरुण जी प्रधानमंत्री यही उठाया, मैं कह रहा हूँ सेना बिल्कुल पृथक है, अलग है, उसके लिए तो बहुत सब कुछ बहुत संहिता है, लेकिन क्या हमारे जो हुक्मरान है उनके लिए नहीं होना चाहिए, जिन्होंने संविधान की शपथ ली उनके लिए यही है। सेना का घोषित कमांडर कौन है? घोषित तो राष्ट्रपति है, बिल्कुल घोषित तो प्रधानमंत्री है। और जब प्रधानमंत्री सरेआम सारी चीजें करें तो क्या सुप्रीम कोर्ट सोते से जग नहीं सकता कि आप इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके प्रधानमंत्री हो? आपने बिल्कुल। वो शपथ ली है, आपने शपथ का उल्लंघन किया, आप बर्खास्त। क्या ये हिम्मत दिखाएंगे सूर्यकांत जी? नहीं दिखा सकते, क्योंकि उसी जरिए से आए हैं। अब बात आप संघ की कर रहे थे। देखिए, मेरा ये मानना है, संघ 100 साल पुराना हुआ, भाजपा जो है शायद 42 साल पुरानी हो गई, 42 या 45।
इससे ज्यादा नहीं है। तो बाप कौन है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। एजेंडा किसका है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। संघ के एजेंडे के खिलाफ लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना की मजार पर चले गए थे, वहां से लौटे थे और संजय जोशी ने जाके उनसे इस्तीफा मांग लिया था। तो जो कुछ नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं। ये गलतफहमी मत पालिए कि संघ में और इनमें कोई मतभेद है। ये उतनी देर के लिए लड़ाई करते हैं, इतनी जोर से चिल्लाएंगे कि दूसरे भ्रमित हो जाएं। हमने तो एक बड़ा प्रैक्टिकल किस्सा है संजीव जी, मैं आपको सुनाता हूँ। हमारे गांव का किस्सा है। एक परिवार ऐसा था कि अगर कोई गलती हो जाती थी उनसे और कोई गैर शिकायत करने, तो वो आपस में ही लड़ने लगते थे इतनी जोर जोर से कि शिकायत करने वाला वापस लौट आता। अरे यार इनसे क्या कहो, ये तो आपस में लड़े मरे जा रहे हैं। जी संघ जी की थ्योरी यही है। संघ जो है, संघ ने यही तय किया कि कभी मोदी जी संघ को दबा देंगे तो कभी भागवत जी कह देंगे कि भाई अब 75 के हो गए बाजू। ये सिर्फ और सिर्फ गरियाने और दबाने का ही खेल है, गरियाने दबाने का खेल है बस। मतलब मैं तुम पर सवाल उठाऊं, तुम मुझ पे सवाल उठाओ, ना जोशी जी बोले ना कोई बोले, कोई किसी तरह से कोई बात ना करे। मूल बात यह है कि आज की तारीख में संजीव जी, संघ की मिली भगत, संघ बीजेपी, देखिए जो चरित्र बदला है भारतीय जनता पार्टी का, ये संघ ने ही बदलवाया है। संघ चाहता था कि वो हिंदू राज्य ले आए, जब लगता है कि हिंदू राष्ट्र ले आए, जब लगता है थोड़ा कमजोर पड़ रहे हैं, तब भागवत जी का बयान कुछ और हो जाता है, भारत में रहने वाला हर कोई हिंदू है। और जरा सा वो लगता है तब फिर वो बाकायदा कहते हैं कि मणिपुर में वो होना चाहिए। अरे जब मणिपुर में होना चाहिए तो फिर उनको जो है अखलाक को भी इस भारत का नागरिक मानना चाहिए, जिसको सड़क पे मार दिया गया था। उसको जो है वो उन सभी लोगों को जिनको अलग अलग नाम है, जिनके अखलाक हो, जोसेफ हो, जसबीर हो या रमेश जैन हो, कौन, ये सभी उतने ही हकदार हैं इस देश के जितने अरुण दीक्षित, संजीव सक्सेना और रामशरण जोशी जी हैं। मूल समस्या ये है कि संघ की आड़ में सारा खेल हो रहा है। नरेंद्र मोदी, आप कुछ भी कहिए, नरेंद्र मोदी संघ के एजेंडे को पूरी उसके साथ चला रहे हैं। बिल्कुल। हम कितनी बात करते रहे कि संघ चाहता है कि नड्डा हट जाए, नड्डा पेपर वेट की तरह रखे रहेंगे, बस याद करिए, पेपर वेट की तरह रखे रहेंगे, उनकी और कोई भूमिका नहीं है। ठीक बात, ठीक बात। चलाने का काम, पार्टी संघ सबको चलाने का काम नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं। ये बताइए, संघ के लोग जो निजी जीवन में अपार शुचिता की बात करते हैं, आपने देखा है, आप भी 38 साल से जर्नलिज्म में है, मध्य प्रदेश में संघ के लोग अब 50-50 लाख की गाड़ी और 15,000 का जूता पहन के घूम रहे हैं। वो उनके रेवन बड़े बड़े चश्मे चल रहा, वो मोदी जी का प्रतीक है, मोदी जी को फॉलो करते हैं। तो असल संघ जो करवा रहा है, मोदी वही कर रहे हैं। और ये देश को कहां ले जाएंगे, ये देखिए, आमतौर पर संघ और मोदी जी एक ही उसमें है। इनको तो अगली पीढ़ी को जवाब देना नहीं है, इनकी अपनी पीढ़ियां नहीं होने वाली है, चाहे भागवत जी हो चाहे मोदी जी हो, लेकिन हमारी अगली पीढ़ियां हैं। हमें इस बात की चिंता है कि हिंदू राष्ट्र तो कभी नहीं बनेगा, हिंदू राष्ट्र तो कभी नहीं बनेगा, लेकिन जो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था वो भी खत्म हो जाएगा। तो हमारे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि इनको किसी को नहीं है। भाजपा के और संघ के बड़े नेताओं का जो है, नेताओं के बच्चे विदेश में जा रहे हैं, उनकी हैसियत अब आप देख लीजिए। आप जय शाह को ले लीजिए, कुछ साल पहले क्या औकात थी, आज क्या है वो। क्या अरुण दीक्षित या संजीव श्रीवास्तव का बच्चा इस तरह से तरक्की कर सकता है बिना योग्यता के? हमारे बच्चे टॉप किए बैठे, उनकी योग्यता मुताबिक उनको नौकरी नहीं मिल पाती, क्योंकि अयोग्य लोग उनके ऊपर बैठा दिए जाते हैं। तो एक संघ का फोन गया, एक भाजपा का फोन गया। वो आप नटशेल में वही है। देखिए, वो तू मुझे सुना, मैं तो जो सुनाऊं, वो जो अपनी वो छोड़ दें डैश 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 कहानी वो चल रही है। और कुल मिलाकर देखिए, हमें जहां उम्मीद होती है, हम तो देखिए, हम लोग, मैं कई बार बहुत बार जिक्र करता हूं कि हमारी आखिरी उम्मीद तो वही होती है कि आई विल सी यू इन द कोर्ट। लेकिन जो कोर्ट के रोल है, मैंने इसलिए सवाल छोड़ा, ये जो आपने कहा मैं वही छोड़ा मैंने, आप क्या सब पर इस फैसले को